एक किलो पफ पेस्ट ले रहे हैं और 1 किलो पफ पेस्ट को लेके हमने इस तरह की पहले शीट बनाई और शीट बनाने के बाद हम सबसे पहले इसकी बेस में डालेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद पफ पेस्ट को लेके इसकी छोटी छोटी 1 इंच की पट्टियाँ बनाएंगे और उन पट्टियों को आपस में पिरो के इस तरह जिस तरह वो चटाई बुनते हैं एग्जैक्टली उसी तरह इसके अंदर फिलिंग डलेगी, ब्लूबेरी फिलिंग, और उसके बाद ये चटाई इसके ऊपर आ जाएगी। हल्का सा एक वॉश करेंगे, बेक होगा तकरीबन 20 मिनट ओवन में 180 डिग्री पे, और उसके बाद ये पाए हो जाएगी तैयार, सिंपल। तो 2 अज्जा से बड़ी मज़े की पाइज बनेंगी। अच्छा, ये हमने कुछ अरसा पहले, कोई मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले ये 2 फिलिंग इस्तेमाल की थी हमारी चीज़ केक के लिए, लेकिन ये बच गई थी और बिल्कुल बेहतरीन। इसको हमने क्लिंग रैप कर दिया था। एक टिन हम ये यूज़ कर लेंगे, बाकी एक टिन वो खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे इसके पफ पेस्ट की तरफ। ये 2 ट्रे मैंने यहाँ पे लिए हैं, सेम साइज़ हैं, और इन 2 सेम साइज़ ट्रेज़ में सबसे पहले ये पफ पेस्ट अंदर आएगा, इसकी साइडें कटेंगी और फिर इसके ऊपर इसके अंदर फिलिंग आएगी, फिर इसके ऊपर इसकी पूरी चटाई में बुना हुआ पफ पेस्ट आएगा। अगेन आप उसको मुकम्मल बंद भी कर सकते हैं और इस तरह डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे पफ पेस्ट का ये आ गया। चौड़ा करूँगा और इसके बाद इसको हम बिछा देंगे इसमें और साइडों को काटेंगे। तो सबसे पहला काम, ये पफ पेस्ट को मैंने इसको फैला दिया। इसमें आप स्वीट पेस्ट भी डाल सकते हैं इसी पाए में, और पफ पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई सा पेस्ट जो आपको पसंद हो, इजीली दस्तयाब हो। ये हमने बाज़ार से लिया है ताकि इजीली हमारा काम हो जाए। इसको थोड़ा सा बेल लिया और इसके बाद अब ये आ गया यहाँ पे। इसको रखने के बाद इसकी साइडों को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे ताकि इसमें खिंचाव ख़त्म हो जाए। ये करने के बाद अब इसकी साइडों को हम काट लेंगे नाइफ़ से और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसको खूब साइडों से देखें अंदर से बिठा दिया ताकि इसमें खिंचाव कम हो और जब कटे तो ये बिल्कुल अंदर तक बैठा हो। बिल्कुल कोशिश करेंगे जितना बेहतरीन तरीके से राउंड कट सके उतना बेहतर है। ये आ गया हमारा पफ पेस्ट। इसके सांचे के अंदर हमने इसको बिठा दिया और अब एक और काम करेंगे। एक शीट और आ रही है जिससे मैं आपको इसकी स्ट्रिप्स बना के दिखाऊंगा और इसका पूरा जो बुनने का तरीका। ये आ गई हमारी एक और शीट। इसको भी थोड़ा सा बेल लेंगे और इसमें वो पिज़्ज़ा कटर मिल जाएगा, क्योंकि इसको पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे, खैर छुरी से भी कट जाएगा, कोई नहीं। छुरी से थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि स्ट्रेट कटे। इतनी साइज़ की नहीं, ये इतने साइज़ की आपने इसकी पट्टियाँ काटनी है। बस मेरे ख्याल में से हाँ आ जाएगा। अब आपने सिंपली ये एक पट्टी और काटेंगे हम लोग, तो इसमें से नहीं कटेगी, वहाँ से दे दो और पफ पेस्ट। ये जितना पफ पेस्ट आपका बच रहा है ये कोई भी ज़ाया नहीं होगा, सारा का सारा काम में आ जाएगा। तो 5 पट्टियाँ कट गई, हमें 6 पट्टियाँ चाहिए। ये पट्टियाँ मैं साइड पे कर देता हूँ और एक पट्टी और निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये साइड की जो भी ट्रिमिंग है इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, सब का सब इस्तेमाल हो जाएगा। ये लिया। अब आपने सिंपली इन पट्टियों को लेके 3 पट्टियाँ ऐसे रखी और 3 पट्टियाँ यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से इसकी बुनाई होगी। इसमें और पट्टियाँ भी चाहिए होंगी और भी मैं काट लेता हूँ, 6 से काम नहीं बनेगा।
थोड़ी सी ज़रा और काटनी पड़ेंगी। बस इसका सिंपल काम यही है। ये करते जाए, बस ये आ गया। इसमें हम डाल देते हैं ब्लूबेरी फिलिंग। मैं देखता हूँ मुझे पैन तो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, तो शायद इसी में भी काम बन जाए, एक फिलिंग में भी। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और पट्टियाँ मैं थोड़ी सी और काट लेता हूँ। कि पाई के हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। बस इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा, और ताकि गैप थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा अच्छा बिल्कुल पैक कर भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको बीच में गैप दे भी सकते हैं। मैं इसकी एक पट्टी और काट लेता हूँ। चले जी, बस ये मेन काम ये होना था, ये हो चुका। ये ऐसे उठाया, ऐसे रख दिया, बस दैट्स इट। इसको अब आराम से उठा के, तो ये चीज़ समझ आ गई, दैट्स इट। इसकी साइडों को थोड़ा सा काटेंगे और स्ट्रॉबेरी फिलिंग को भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारी तैयार हो गई ब्लूबेरी पाई। और इसका हमने किया क्या, पूरा ऊपर जाल रख के इसको ऊपर छुरी से इसको आराम से काट दिया, इसको थोड़ा सा हल्का सा दबा दिया, और ये बिल्कुल शक्ल से इसका ठीक हो गया। अब इसको हम एग वॉश करेंगे, सिंपल। सो ब्लूबेरी की फिलिंग, पफ पेस्ट, दैट्स इट। एग वॉश पूरा के पूरे, जितना चटाई हमने बनाई है, इस चटाई को हम एग वॉश कर लेंगे। ओवन में बेक होगा 20 मिनट और ये तैयार हो जाएगी पाई। कितनी सिंपल। और पफ पेस्ट भी बाज़ार से मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें, इसकी इंग्रेडिएंट, 2 इंग्रेडिएंट दोनों बाज़ार से ख़रीदें, इजीली बनेगा, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। और लुक इसकी देख रहे हैं अभी, जो बेक होके निकलेगा फिर देखेगा, मतलब लोगों को लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाई है इस तरह की रेसिपी। ये सीधा गया ओवन में टू बी बेक्ड। एक 180 डिग्री 20 मिनट, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है। अपने ओवन के हिसाब से देखिएगा। एक और पाई भी तैयार होगी, स्ट्रॉबेरी पाई, और अगेन सिंपल वही मेथड। उसको हमने एग वॉश कर लिया। ये तकरीबन हमने कोई 7-8 मिनट बाद रखा है, तो उसके हिसाब से इसको निकालेंगे। वैसे दिखने से भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। बार बार अब इसको चेक इस वजह से कर रहा हूँ कि ये वो स्टेज है जिसमें किसी भी टाइम ये बिल्कुल तैयार होगा। होने दे, अभी भी 2-3 मिनट और हैं।